हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th। जैसे कि आपको पता है कि इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का एंड 3 का हमने सोल्यूशन कर चुका है। एंड अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th की। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है एंड मेरे साथ में सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आने वाले वीडियो में आपको 6th टू 10th आपको सारी की सारी मैथ इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो क्या है, ये क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन समझाने से पहले मैं बताना चाहूँगा, लिखा है ए शॉपकीपर हैज 37 रिम्स। एक शॉपकीपर के पास 37 रिम्स है। एक रिम्स में कितने पेजेस हैं? 480 पेजेस है। ठीक है, मान लो कि उसके पास एक कोई पेज की थर्दी है। मान लो ना कि कोई A4 शीट है। मान लो A4 शीट होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मान लो ऐसे कोई सीट है। ठीक है, इस सीट में जैसे अभी तो 480 पेज तो नहीं होंगे, ऐसे कोई दूसरा सीट होगा जिसमें एक बंडल में कितने पेज होंगे पूरे के पूरे 480 पेज होंगे। वैसे ही इसके पास 37 है। 37 ऐसी थर्डी है, एक में 37 अगर एक में 480 पेज है तो 37 में कितना होगा? अभी क्वेश्चन को पूरा देखते हैं। इस शॉपकीपर हैज 37 रीम्स, वन रीम्स कंटेन 480 पेजेस एंड ही वांट टू मेक क्वेरी of all these seeds to sell in retails. One query has 20 one query of seeds contain 24 seeds. How many query will be made? ठीक है, क्या था ना कि एक शॉपकीपर के पास ना 37 रीम्स है। हर एक रीम्स में कितने पेजेस हैं? 480 पेजेस हैं। और वो चाहता है ना कि वो 24 की सीट बनाए, है ना। वो क्या चाहता है कि वो 24 की सीट बनाए। कहने का मतलब उसका क्या है, 480 पेजेस हैं एक रीम्स में, तो हम पहले 37 रीम्स का पेज फाइंड कर लेंगे। एक में अगर एक रीम्स में 48 पेजेस है तो 30 रीम्स में कितना होगा? तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने पेज आ जाएंगे, ठीक है, जितना पेज आ जाएगा वो क्या करना चाहता है, 24 रीम्स मतलब 24 क्वेरीज बनाना चाहता है। मतलब एक में खाली 24 ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। तो सिंपली क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो आप पहले क्या करोगे, 480 को 37 से मल्टीप्लाई करके एक का निकालोगे, देन आप जो वैल्यू आएगी उसको 24 से डिवाइड कर लोगे। ठीक है, तो मैंने इसका सोल्यूशन पहले से ही किया हुआ है, सो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये शॉपकीपर है जो 37 रिम्स एंड वन रिम्स कंटेन 480 पेजेस। ठीक है, चलेगा। ठीक है, क्या लिख देंगे, पेजेस इन वन रिम्स में पेज कितने हैं? 480 पेजेस हैं। तो 37 की बात कर रहा था, तो 37 कितना हो जाएगा? 480 से हमने क्या कर दिया, 37 को मल्टीप्लाई, कितना आ गया? जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 17760 पेजेस आ गए ना। अब हमें क्या करना है, हमारे पास इतने पेज आए। अगर आपने नॉर्मली भी किया होगा ना कि कोई आपके पास पेज इकट्ठा हो जाते हैं, फिर आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, मैं इस पेज का डायरी बना लूँगा जिसमें 10-10 पेज होंगे। तो वैसे ही है, पहले हमने पेज निकाल लिया। अब हमें कितना को बनाना है, 24 सीट्स इन वन क्वेरीज, फिर 17,760 सीट्स में कितने हो जाएंगे? हमने सिंपली डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 740 मतलब क्वेरीज बनेगी। ठीक है, तो उतने पेज में कितना बना पाएगा? 740 ही बना पाएगा, जिसमें हर एक सीट में 24 ही पेज होंगे। समझ लो, हर एक सीट में कितने पेज होंगे? 24 ही पेज होंगे। वो 740 के उसकी क्वेरी आ गई, मतलब एक में खाली 24 ही पेज होंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एंड इसके बाद क्या क्वेश्चन बोला है, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन बोला है ना, वीरपाल सर्व मिल्क टू द गेस्ट इन गिलास ऑफ कैपेसिटी 250 ml। ml में दिया, ध्यान देना। ईच सपोज दैट द glasses are filled to capacity and there was 5 liter milk that got consumed. How many guests were served with milk? कह रहा है ना कि वीरपाल ना सर्व मिल्क टू द गेस्ट, जिसकी कैपेसिटी गिलास की कितनी है? 250 ml है। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आपके पास 1 लीटर मिल्क है। आपके पास ना 1 लीटर क्या है? मिल्क है। मान लो, मैं भी मानने के लिए कह रहा हूँ। और जो आपके पास गिलास है ना, जो गिलास है वो 250 ml है, यानी कि इस गिलास में 250 ml ही मिल्क आएगा। तो बताओ आप कितने गेस्ट को मिल्क सर्व कर पाओगे? कितने गेस्ट में ना मिल्क आप दे पाओगे? क्वेश्चन ये कह रहा है। हमें पता है 25 ml, हमारे पास टोटल 1 लीटर है 25। अब फिर हम क्या करेंगे, पहले 1 लीटर को ना ml में चेंज करते हैं। 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 ml होता है। तो हमें क्या करना है, हमें कितने गेस्ट को देना है? तो हम सिंपली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ना। सिंपली हम डिवाइड ही कर देंगे ना। आप खुद ही देखो, अगर एक गेस्ट को तो मतलब एक गेस्ट में कितना मिल्क जा रहा है? 250 ml। 2 गेस्ट में 500 ml। तीन गेस्ट में एंड 2 गेस्ट को और दे दोगे, यानी कि चार गेस्ट को अगर मिल्क दोगे तो क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे मिल्क खत्म हो जाएंगे। वही बोला है क्वेश्चन कि उसके पास मान लो 1 लीटर की जगह 5 लीटर मिल्क हो तो वो कितने गेस्ट को दे पाएगा? सिंपल अगर डिवाइड कर दोगे ना, डिवाइड कर दोगे तो कितना 25 फोर द 100 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में बस यही बोला है। देखो, वीरपाल or milk to the guest glass of capacity 250 ml. Each suppose that the guests are
फेल टू कैपेसिटी देयर आर 5 लीटर मिल्क दैट गोट कंज्यूम, हाउ मैनी गेस्ट वर सर्व विथ मिल्क। तो क्या करोगे, पहले लीटर को किस में चेंज कर लोगे, एमएल में चेंज करोगे ना। तो अब बताओ टोटल मिल्क कितना है, टोटल मिल्क कितना है, टोटल मिल्क है 5 लीटर। तो हमें पहले इसको एमएल में चेंज कर लेते हैं। 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml, तो 5 लीटर में कितना हो जाएगा 5 × 1000 ml, तो कितना आ जाएगा 5000 ml आ जाएगा। ठीक है, अब मिल्क इन 1 गिलास है ना, मिल्क इन 1 गिलास कितना है 250 ml है। तो नंबर ऑफ गिलास निकालना हमें, कितने गिलास को मतलब कितने गेस्ट को सर्व, कितने गेस्ट को सर्व कर पाएगा। तो क्या कर देंगे 5000 को ना डिवाइड कर देंगे 250 से। जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 20 गिलासेस आ जाएंगे। अब डिवाइड करके चेक कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20 गिलासेस आ जाएंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, अब ये 5000 था 250 से डिवाइड करोगे, 0 0 कैंसिल हो गया। अब 50 के 25 के टेबल में 50 2 बार पे आता है, तो 1 2 2 ये रहा एंड इसके बगल में 0 ये रहा, तो 0 आ गया ना, तो 20 गिलास आएगा, 20 गिलास आएगा। तो क्वेश्चन से इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, बस कुछ नहीं होता कि आपको इसको पहले किसी और मोड से समझना होता है। इसमें बस वैल्यू ज़्यादा दे दिया है ना, इसमें 5000 दे दिया है। जो मैंने इससे पहले समझाया था ना, वो 1 लीटर वाला मैंने केस ले लिया था ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसमें केस क्या है 5000 वाला है। हमेशा ध्यान रखना अब यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है, यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। तो इस बात का ना ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम यूनिट अगर चेंज नहीं करोगे ना तो सारा का सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन तो और आसान है। ए बॉक्स ऑफ मेडिसिन कंटेन 1 10 100,000 10,000 lakh 2 lakh टैबलेट्स ईच वेइंग 20 mg, वट इज द टोटल वेट ऑफ टैबलेट इन अ बॉक्स। कह रहा हूँ ना कि मान लो कि आपके पास कोई एक मेडिसिन का बॉक्स है ना, एक मेडिसिन का बॉक्स है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन रखी हुई है, ठीक है। उसमें एक अगर गोली बाहर निकालते हो ना, अगर एक कोई पिल अगर आप बाहर निकाल लेते हो ना, तो उसका जो वेट है कितना है 20 mg है, कितना है 20 mg है। तो बोला है आप वेट बताओ कि इसके अंदर 2 लाख है ना, इसके अंदर कितना 2 लाख मेडिसिन है, तो उसका वेट कितना होगा। हमें एक का वेट पता है, 2 लाख का निकालना है, हम सिंपली क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अगर मान लो हमें एक पेन का वेट पता है कि 10 ग्राम है, तो 10 पेन का हम निकाल लेंगे ना मल्टीप्लाई करके। तो ऐसे ही करेंगे, एक का हमें पता है और 2 लाख का हम निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो कैसे करेंगे आप देखो ना, पहले क्वेश्चन वेट कैसे करेंगे, वेट ऑफ 1 पिल, वेट ऑफ 1 पिल, 1 पिल का वेट कितना है 20 mg है ना, 20 mg है। तो वेट ऑफ 2 लाख, 2 लाख था ना, हाँ जी कितना था ये, हाँ 2 लाख पिल्स का कितना आ जाएगा। आप सिंपली क्या करो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5 ही, ठीक है 6 आ जाएगा, 5 जीरो है, 1 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6 आ गया ना, कितना आ गया 40 लाख mg। अगर मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ये किसी को बोलोगे कि जो मेडिसिन का बॉक्स है मतलब 40 देखो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख mg उसका वेट है, कोई समझेगा क्या, कोई समझेगा नहीं समझेगा ना। अगर आप दुकान पे जाओगे आप बोलोगे कि हाँ मुझे इतना mg का वेट चाहिए, कोई समझेगा नहीं ना। तो हम क्या करेंगे इसको mg से ना, इसको हम किलो में चेंज कर लेंगे, हाँ ना, इसको हम क्या करेंगे mg से इसको हम किलो में चेंज कर लेंगे। हमें पता है mg। तो ध्यान दीजिए कि मैं आपको 2-3 साल पहले एक चीज़ समझाया था जो कि आपको याद होगा, क्या, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली मीटर। पर अब हम क्या करेंगे, हमें मिलीग्राम में दिया ना, तो ग्राम ग्राम हमें लगाना पड़ेगा, ग्राम में हम मिलीग्राम में दिया तो यहाँ भी ग्राम आ जाएगा ना, हमें ग्राम में दिया ना मिलीग्राम, तो हम क्या करेंगे, हमें मिली से ना किलो में जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 मैंने बोला था अगर हम अपोजिट साइड जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। हमने कितना स्टेप जम किया 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद कितना जीरो आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमें पता है कि 1 mg में 1/1 2 3 4 5 6 क्या होता है kg होता है। तो 40 लाख में कितना हो जाएगा 40 लाख mg में कितना हो जाएगा, तो 10 को डिवाइड कर देंगे ना, 2 1 2 3 2 3 4 5 6, ये 0 से 0 करके कितना आ गया 4 kg आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था 6 था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमें उसका वेट निकालना था। तो ये हमारा फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 6 तक, आगे यहीं तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो और भी ईजी है, तो उसमें तो कुछ ऐड ही करना है, क्वेश्चन अगर समझ पाओ तो कर लेना, खाली इसमें ऐड ही करना है। तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो कितना तक है
10 तक है इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर कुछ भी नया ना समझ आया हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसके आने वाली वीडियो में दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।